नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। जंग का 10वां दिन 9 दिन बीत चुके हैं और बीती रात जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के कई बड़े ठिकानों पर हमला किया है, वो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और इन हमलों के बाद वहां पर कैसा इंपैक्ट रहा है वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे देना चाहता हूं कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसकी किस तरीके से 9 दिन की जंग में ईरान ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। $300 मिलियन का एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और ऐसे ही 4 उसने तबाह कर दिए। मिडिल ईस्ट में अब थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसी कोई चीज बची नहीं है और यह दावा IRGC ने खुद किया है। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उसने बीती शाम को ईरान ने अपने हमलों की 28वें फेज के हमले शुरू किए और उसमें कई इंपॉर्टेंट मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये जरा देखिए। ये इसमें कद्र, इमाद और इसके अलावा खैबर शेकेन, इन 3 मिसाइलों के जरिए उसने अपनी 28वीं लहर, हमलों की लहर जो है वो शुरू की। बताया गया कि इसमें इजराइल और अमेरिका के कई ठिकानों पर इससे हमला किया है। इमाद आप जानते हैं 700 किलो का वॉरहेड ले जाने की क्षमता, 700 से 1 टन, यानी कि जो मिसाइल 700 किलो से लेकर के एक टन तक का वॉरहेड, यानी कि गोला बारूद का वो हिस्सा मिसाइल का जो ले जा रही है और जहां पर भी गिरेगी तो उसके असर क्या होंगे, इंपैक्ट क्या होंगे, वो आपको पता है और आगे की मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। और इसके अलावा भी और भी कई तरीके से ईरान ने कई जगहों पर हमला किया है, तो ये उसके हमलों की शुरुआत। और इस बीच एक बड़ा जो दावा IRGC की तरफ से किया गया, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के हवाले से यह खबर। और इस खबर में देखिए बहुत सारे तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में बताया गया है। मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता दे रहा हूं। बताया गया कि बीते 24 घंटों में ईरान ने अमेरिका के 4 थर्ड लंबी दूरी के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। 24 घंटे में, बीते 24 घंटे में 4 थर्ड को तबाह कर दिया। सेंटर खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता के मुताबिक दुश्मन की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली को कमजोर करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान 4 अत्याधुनिक थर्ड रडार सिस्टम को निशाना बना करके ईरान ने नष्ट किया है। ये लंबी दूरी के एडवांस थर्ड रडार हैं। अल रबा, अल राविस, अल खर्ज और अल अजराक ये में तैनात थे, जिन्हें पिछले 24 घंटों में निशाना बनाया गया। ये उनकी लोकेशन जो मैंने अभी आपको बताया। थर्ड रडार सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल की मिसाइल डिफेंस शील्ड को रियल टाइम जानकारी के लिए किया जाता था। देखिए, पूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक जबरदस्त तरीके से वहां पर अटैक किया। और अब आते हैं मुख्य खबर पर। मुख्य खबर यह है कि आखिरकार 9 दिन की जंग के बाद इजराइल और ईरान के बीच में, यानी कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जंग का एक तीसरा एंगल भी निकल के अब खुल के सामने आ गया है। रशिया इस जंग में दावा यह किया जा रहा, कहा यह जा रहा है कि वो शामिल हो चुका है, पूरी तरीके से शामिल हो चुका है। और इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह हैं। देखिए, बीते दिनों एक हमला किया गया। हमला इराक में हुआ, अमेरिकी बेस पर, अमेरिकी ठिकाने पर हमला हुआ इराक में। और यह हमला किया कुछ रेजिस्टेंस फोर्सेस ने। और ये रेजिस्टेंस फोर्सेस जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है, ये रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन फोर्सेस ने, इन रेजिस्टेंस फोर्सेस ये जो है ये रशिया बैक्ड हैं। मतलब रशिया के तरफ से, एक तरीके से रशिया के इशारे पर इन लोगों ने अमेरिका पर हमला किया। इस तरीके की बातें, दावे किए जा रहे हैं, कही जा रही है। ये वीडियो जरा देखिए, ये लगातार वायरल हो रहा है और इसमें यह दावा किया जा रहा है, अ रशियन बैक्ड सीरियन एंटी इजराइल ग्रुप हैज रिपोर्टेडली टारगेट US फोर्सेस इन पल्मायरा and is preparing for the resume heavy strike on Golan Heights। गोलन हाइट्स आप जानते हैं, इजरायली कब्जे का इलाका बताया जाता है और ये पल्मायरा में एक बड़ा अटैक
किया है। यह बताया गया, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस समर्थित एक सीरियाई एंटी इजरायली समूह ने सीरिया के पलमायरा इलाके में तैनात अमेरिकी बलों को निशाना बनाया और अब गोलन हाइट्स पर भारी हमले करने शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। गोलन हाइट्स इजरायली कब्जे वाला इलाका जिसको इजराइल ने सीरिया से छीना था, कब्जा किया था। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पलमायरा ये सीरिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है और यहाँ पर आसपास जो है अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया गया है। बताया यह जा रहा है कि समूह रूस समर्थित सीरियाई मिलिशिया से जुड़ा है जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय है, यह भी दावा किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि यह संगठन अब इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर फिर से बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है और अगर आप यकीन मानिए कि अगर यह हमले होते हैं तो इसे सीरिया इजराइल मोर्चे पर तनाव और बढ़ सकता है। और आपको पता है कि इजराइल अपने चारों तरफ उसने दुश्मन पैदा कर रखे हैं और वही स्थिति। अच्छा, इस बीच एक बयान भी आया रशिया की तरफ से जो इसकी तरफ इंडिकेशंस भी करता है। अल जजीरा की यह खबर देखिए, ये अंधेरी कैलिन है, ये रशियन एम्बेसडर हैं। इन्होंने देखे साफ साफ कहा, वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर सपोर्टिव टू ईरान, रशियन एम्बेसडर टू द यूके। साफ साफ देखिए इसमें यह बात कह दी गई है। रशिया के रूस के जो राजदूत हैं उनकी तरफ से दो टूक कहा गया कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम ईरान की तरफ हैं। यह सीधी सीधी बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कैलिन ने यही कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम ईरान के समर्थक हैं। सीधे सीधे दोस्तों ये बात उन्होंने कह दी है। अच्छा, हालात ये हैं कि अमेरिकी जो है फिर से गिड़गिड़ाने लगे हैं, इजरायली गिड़गिड़ाने लगे सीज फायर को लेकर के। अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू के दौरान इसका खुलासा किया है। अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री, आप जानते हैं, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन रशिया के इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर के अमेरिका की इस पर निगाहें हैं। अब इसको लेकर के जो अमेरिका के अधिकारी हैं वो इस पर कह रहे हैं कि हम नजर बना करके रखे हुए हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, एक वीडियो उसका जबरदस्त तरीके से चर्चा में है जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि जो आप कह लीजिए कि पीट हेगसेथ जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया कि इन रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट द रशिया प्रोवाइडिंग इंटेल टू ईरान ऑन यूएस पोजीशन एंड मूवमेंट, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ टोल्ड 60 मिनट को से बातचीत करते हुए पीट हेगसेथ ने यह बताया कि जो इंटेल रशिया के द्वारा ईरान को प्रोवाइड की जा रही है उन सारे डेवलपमेंट्स पर उनकी नज़र है और उनके सारे कमांडर्स को इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। ये बात इस ट्वीट में ओवरऑल बताई। इस बीच अब्बास अराक्ची ने एक और बड़ा दावा किया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका और इजराइल फिर चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। एनबीसी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही है। सबसे पहले ये ट्वीट देखें सुलेमान अहमद, उनकी बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा जो उन्होंने अपने ट्वीट की शक्ल में तैयार किया। ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। बताया गया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल फिर से सीज फायर की मांग कर रहे हैं लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। अराक्ची का बयान कोट एंड कोट वो कह रहे हैं कि वो फिर से सीज फायर की बात कर रहे हैं लेकिन ये नहीं होगा, जंग का स्थायी अंत होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है हमें आप लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सीधे तौर पर देखे इजराइल ने अपने इरादे ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जंग अब सीज फायर अस्थायी तौर पर नहीं रुकेगी। अब इसका स्थायी समाधान अगर चाहते हो तो जंग रोको, वरना डेली मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स का आप नुकसान कराते रहिए, क्योंकि हमारे ड्रोन की कीमत $20,000 है और तुम जिससे निशाना बना रहे हो, तुम जिसको एयर डिफेंस सिस्टम है जो तुम्हारा, वो 1 करोड़ के आसपास की है। तो ये तो सीधी बात है, इधर मामला सस्ता है और उधर मामला बहुत महंगा पड़ रहा है। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आई दोस्तों, ये तस्वीर देखें, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर, हिजबुल्लाह फाइटर्स किल्ड 2 इजरायली फोर्सेस इन बॉर्डर बैटल में 2 इजरायली
सैनिकों को हिजबुल्लाह ने ठिकाने लगा दिया है, उनको हलाक किया है। देखिए ये खबर देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़िए, इसमें क्या बताया गया। इजरायली हिब्रू मीडिया के अनुसार रविवार को, यानी कि संडे की यह खबर है, सुबह के टाइम मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था जब हेलीकॉप्टर से अचानक उतरने लगे वो सैनिक और हिजबुल्लाह ने उन पर अटैक कर दिया, जिसमें शुरुआती खबरें आई थी कि 3 लोग मारे गए हैं। अब इस पर 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और खुद इजरायली मीडिया ने इस बात को लेकर के खुलासा किया है दोस्तों। इस बीच एक और खबर देखिए, ये इराक के कुर्दिस्तान रीजन में एक बड़ा अटैक ईरान के द्वारा ऐसा दावा किया गया है। ये जरा तस्वीरें देखिए, फिर इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। अब देखिए यहां पर यह अटैक किया गया है, अब इसकी तस्वीरें देख ली आपने। अब ये ट्वीट देखिए, बताया गया जेएफएक्स न्यूज के हवाले से, यह खबर जेएफएक्स प्रेस के हवाले से बताया गया, सिटी ऑफ स्नेश ये सनदाज है इन ईस्टर्न कुर्दिस्तान नॉर्दर्न इराक में, और यहां पर एक ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने हमला किया है। द फैसिलिटी वाज अ यूएस एम्यूनेशन डिपो, अमेरिकी हथियार डिपो को यहां पर निशाना बनाया गया ईरान के मिसाइल और ड्रोन के द्वारा, और उसके बाद ये उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ऐसा इस ट्वीट में दावा किया गया। और अब ये तेल अवीव की तस्वीरें देखिए, ये मल्टी वॉरहेड वाली जो मिसाइलें हैं उनके जरिए निशाना बनाया गया, और ये वीडियो एक भारतीय के द्वारा इसको डॉक्यूमेंट किया गया उसके फोन में। आप सुन लीजिए जरा इसमें क्या कहा जा रहा है। के बाद रेस्क्यू कार्य चल रहा है, जो लोग मरे हैं उनको बॉडी को निकाला जा रहा है। देखिए साफ बताया जा रहा है कि जो लोग मरे हैं उनकी बॉडीज को निकाला जा रहा है, लेकिन इजराइल इन सारी बातों को मान ही नहीं रहा है। अब एक और तस्वीर देखिए अटैक की, ताज़ा हमले की ये तस्वीरें, ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये सेंट्रल इजराइल का इलाका, और वहाँ पर ये बड़ा अटैक हुआ है। देखिए तमाम सारी कारें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, अफरा तफरी का माहौल है, और ये अटैक के बाद रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उमाशंकर सिंह ने इसको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उन्होंने जानकारी दी कि इस हमले में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। अब एक तस्वीर और देखिए कि ईरानी मिसाइल ने देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से मारा है, इसका गड्ढे का साइज आप सिर्फ देखिएगा, देखिए ये देखिए जरा 200 मीटर ये जो अटैक हुआ है, बताया जा रहा है कि ये तेल अवीव में जिस जगह पर अटैक हुआ है उस जगह से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ब्रिटिश एम्बेसी है, यानी कि ब्रिटिश एम्बेसी के पास तेल अवीव में ये हमला किया गया है। दोस्तों एक तस्वीर मैं आपको रात की दिखाता हूं कि जब तेल अवीव पर अटैक हुआ, उस अटैक के बाद बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे इलाके की लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी जो है चली गई। और ये देखिए ज़रा पहले ये तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीर है। जैसे मिसाइल अटैक हुआ पूरा शहर जो है वो अंधेरे में डूब गया। अतः बताया जा रहा है कि एनर्जी फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया था और इसकी वजह से ऐसा हुआ, और ये आपने वीडियो में देखा भी। एक और खबर आपको दिखाता हूं, इराकी संसद में किस तरीके से डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए, ये देखिए जरा। ये इस तरीके के नारे लगाए गए हैं दोस्तों। और उधर ये देखिए जरा, ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें बताई जा रही, दावा किया जा रहा है वॉर क्रिमिनल बताया गया। देखिए इन पोस्टर्स में डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप इज अ वॉर क्रिमिनल सीधे तौर पर लिखा है। न्यूयॉर्क में इस तरीके के प्रोटेस्ट शुरू हो गए, यानी कि अमेरिकी जनता खुद नहीं चाहती है कि इस तरीके की कोई स्थितियां हों, अमेरिका वॉर में जाए। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।